केरल में पीएफआई के 56 ठिकानों पर छापेमारी। एनआईए की टीम ने पीएफआई के ठिकानों पर की रेड। कोविड को लेकर देश में आने वाले 40 दिन अहम। विशेषज्ञों के मुताबिक जनवरी में और तेजी से बढ़ सकते हैं कोरोना केस। आगरा में ताजमहल देखने आया विदेशी पर्यटक कोरोना संक्रमित मिला। पुलिस की मदद से की जा रही है तलाश। बोधगया में बुधवार को 2 और विदेशी पर्यटक पाए गए कोरोना पॉजिटिव। जिले में संक्रमितों की संख्या हुई 18। यूपी में नए साल से पहले पुलिस की कार्रवाई। लखनऊ की सड़कों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया गया। ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों की भी जांच हो रही है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में लगातार बढ़ रही है ठंड। मौसम विभाग की चेतावनी। दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी यूपी में 1 से 4 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। दिल्ली वालों को अगले 3 दिन तक ठंड से मिल सकती है राहत। 2 से 3 जनवरी को ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दिल्ली में चल सकती है शीतलहर। अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल जाकर मां हीराबा से मिले प्रधानमंत्री मोदी। हीराबा की तबीयत में सुधार। राहुल प्रियंका ने जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। पीएम की मां की सेहत के लिए देश के अलग अलग शहरों में हुई प्रार्थना। वाराणसी में महामृत्युंजय जाप। गुजरात के मेहसाणा के हाटकेश्वर मंदिर में पूजा। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय की बैठक। अमित शाह की अध्यक्षता में 2 घंटे 40 मिनट तक चली उच्च स्तरीय बैठक। जम्मू कश्मीर में आतंक पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने दिए निर्देश। घाटी में विकास कार्यों की भी समीक्षा की। महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर फिर हमला। बोली, जम्मू में बढ़ता आतंकवाद सरकार की विफलता का सबसे बड़ा नतीजा है। नेल्लौर में चंद्रबाबू नायडू के रोड शो में मची भगदड़। 7 लोगों की मौत। चंद्रबाबू नायडू ने मौत पर जताया दुख। 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी की यात्रा को रोकने के लिए मास्क पहन रहे हैं मोदी जी। सदन में दिखाने के लिए लगाते हैं मास्क। एक्शन में दिखे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज। मंच से निवाड़ी के कलेक्टर और तहसीलदार को हटाने का ऐलान किया। बोले, जनता से मिली है गंभीर शिकायतें। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन। 6 महीने में सौंपनी होगी रिपोर्ट। हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण किया था रद्द। यूपी निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी सांसद बर्क का बयान। कहा, बीजेपी को डर है कि निकाय चुनाव उनके खिलाफ गए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में हार पक्की। हेलीकॉप्टर खरीदने के बिहार सरकार के फैसले पर हमलावर सुशील मोदी। बोले, नीतीश के सपनों की उड़ान के लिए बिहार खरीदेगा 250 करोड़ का विमान। गरीब राज्य के पैसे का दुरुपयोग। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर बीजेपी पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, हमने लोकतंत्र बनाया, हमारी वजह से प्रधानमंत्री बने हैं मोदी। उज्जैन में सुजलाम जल महोत्सव में बोले मोहन भागवत, संघ के बारे में अच्छा सुनने की आदत नहीं रही। जल स्तंभ का किया अनावरण। मोहन भागवत ने दी मांसाहार नहीं खाने की सलाह। कहा, मांसाहार बंद होगा तो कत्ल खाने अपने आप बंद हो जाएंगे। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बोले, रविवार की छुट्टी का नहीं है कोई प्रस्ताव। कमर अली का बिगड़ गया है मानसिक संतुलन। बोर्ड सदस्य कमर अली ने कहा, कैलेंडर की गलतियां छुपाने के लिए व्यक्तिगत प्रहार कर रहे हैं चेयरमैन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सरकार का वार्षिक कैलेंडर जारी किया। 2 साल बाद जारी हुए कैलेंडर की थीम नया वर्ष नए संकल्प। महाराष्ट्र में लोकायुक्त विधेयक पारित। डिप्टी सीएम फडणवीस बोले, अब सीएम भी लोकायुक्त के तहत आएंगे। जेल से रिहा होने के बाद अनिल देशमुख का स्वागत। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं की बारिश की। वसूली के आरोप में गिरफ्तारी हुई थी। उज्बेकिस्तान का आरोप, भारतीय कंपनी के कफ सिरप से बच्चों की हुई मौत। गाम्बिया के बाद उज्बेकिस्तान में कफ सिरप पीने से 18 बच्चों की मौत। तुनिशा सुसाइड केस में आरोपी शीजान की 2 दिन बड़ी पुलिस रिमांड। पुलिस ने कोर्ट में कहा, तुनिशा के सुसाइड वाले दिन शीजान की एक लड़की से करीब 1.5 घंटे बाद हुई। मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका। गृह विभाग को मिली खुफिया रिपोर्ट। प्रदेश के सभी कलेक्टरों को दिए गए कार्रवाई के निर्देश। एमपी के संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। हड़ताल का 14वां दिन। स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है बुरा असर। मध्य प्रदेश सरकार ने उठाया बड़ा कदम। परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए एग्जाम हॉल में लगाए जाएंगे सीसीटीवी। बिहार के सिवान में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। चुनाव में वोटिंग के दौरान भिड़े दोनों पक्षों के लोग। यूपी
यूपी के चंदौली में करीब 13,500 लीटर अवैध देसी और विदेशी शराब की गई नष्ट। 2020 और 2021 के बीच यूपी बिहार बॉर्डर पर पकड़ी गई थी बोतलें। बिहार के बेगूसराय में शराब पर छापेमारी करने गई टीम पर हमला। पटना में एक महिला समेत 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। राजस्थान में पेपर लीक पर मंत्री राजेंद्र गुहा का बड़ा बयान। कहा, बार बार पेपर लीक होना शर्मनाक, इस मामले में हमारी सरकार रही विफल। यूपी के बिजनौर में सिख युवक पर ईसाई धर्म अपनाने का बनाया गया दबाव। मना करने पर युवक के साथ मारपीट, 4 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ केस। बैंकॉक से कोलकाता आ रही एक फ्लाइट में जमकर मारपीट का वीडियो वायरल। एयर होस्टेस के समझाने के बावजूद भिड़ गए लोग। सीट पर बैठने को लेकर हुई लड़ाई। यमुना एक्सप्रेसवे में चलती कार में महिला के साथ गैंगरेप। नोएडा में शेयरिंग टैक्सी लेकर फिरोजाबाद जा रही थी महिला। गैंगरेप के 3 आरोपी गिरफ्तार। नोएडा में नौकरानी से मारपीट करने वाली महिला गिरफ्तार। महिला ने खुद को बेकसूर बताया। भोपाल में ट्यूशन टीचर की पिटाई से बच्चों के हाथ में हुआ फ्रैक्चर। पुलिस ने टीचर के खिलाफ मामला दर्ज किया। बिहार के गया में आधी रात बदमाशों ने की फायरिंग। आम लोगों के साथ की मारपीट, वीडियो वायरल। यूपी के गुलरिहा में 2 बाइक की टक्कर में सड़क पर गिरे गैस सिलेंडर। ट्रक की चपेट में आने से बाल बचा डिलीवरी बॉय। उज्जैन में कचरा वाहन में लगी अचानक आग। सिग्नल का टाइमर भी आग की चपेट में आया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। यूपी के मैनपुरी में वैन में लगी भीषण आग, जलकर हुई खाक। पेट्रोल पंप से 100 मीटर की दूरी पर हुआ हादसा। बिहार के सीवान में बाइक में लगी अचानक आग। बीच बाजार में मचा हड़कंप। गाजीपुर में रेल मैनेजर की सूझबूझ से बची मजदूर की जिंदगी। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसा हुआ था शख्स। नवसारी में एक भक्ति भजन के दौरान लोक गायक पर नोटों की बारिश। मंदिर ट्रस्ट की ओर से आंख का अस्पताल बनाने के लिए भजन कार्यक्रम रखा गया था। काशी विश्वनाथ मंदिर में नए साल पर पूरे दिन होंगे झांकी दर्शन। वीआईपीज को भी बाहर से ही कराए जाएंगे बाबा विश्वनाथ के दर्शन। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे खुले रहेंगे कैफे और रेस्टोरेंट। 2 जनवरी तक के लिए सरकार का ऐलान। अमेरिका में बर्फीले तूफान से अब तक करीब 60 लोगों की मौत। बुफेलो शहर में अब बर्फ हटाने का काम जारी। अभी भी ड्राइविंग पर लगी है प्रतिबंध। अमेरिका में खराब मौसम की वजह से 28 दिसंबर को 2,500 से ज्यादा उड़ानें हुई रद्द। 23 दिसंबर के बाद से साउथ वेस्ट एयरलाइंस की 14,500 फ्लाइट्स हो चुकी हैं कैंसिल। अमेरिका में लोगों की मदद कर रही है पुलिस। बर्फीले तूफान के दौरान फंसे वाहनों को निकालते हुए दिखे पुलिस वाले। न्यूयॉर्क के बफलो में घर घर जाकर लोगों का हाल जान रही है पुलिस। इलाके में तूफान के बाद से अब तक 34 लोगों की मौत। अमेरिका में भीषण ठंड और बर्फीले तूफान का कहर। विस्कॉन्सिन में बर्फ से ढकी एक गिफ्ट शॉप। अमेरिका के एरिजोना में बड़ा हादसा। जमी झील में गिरने से भारतीय मूल के 3 लोगों की मौत। जमी झील पर घूम रहे थे तीनों लोग। अमेरिकी राज्य ऑरेगन में तूफान के बाद कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। शहर में बिजली गुल है। आज भी कुछ इलाकों में हो सकती है हल्की बारिश। बर्फीले तूफान में जमा कनाडा का ओंटारियो। नियाग्रा में खराब मौसम की वजह से इमरजेंसी का ऐलान। पश्चिमी ऑरेगन और वॉशिंगटन में तेज हवाओं के चलते हुई कई दुर्घटनाएं। कई घरों में भरा पानी। सड़क हादसों में कई लोगों की मौत की खबर। ब्रिटेन के मौसम विभाग का बयान। 2022 ब्रिटेन के जलवायु इतिहास का सबसे गर्म साल है। पश्चिमी बोलीविया के एल अल्टो में आया बवंडर। कई घरों को पहुंचा नुकसान। अल अल्टो की पहाड़ियों के ऊपर चढ़कर चक्कर लगाते हुए दिखा बवंडर। सर्बिया और कोसोवो के बीच हालात खतरनाक। उत्तरी कोसोवो में सर्ब समुदाय के लोगों ने सड़कों को किया ब्लॉक। कोसोवो के पीएम अल्बिन कुर्ती ने की देश में शांति की अपील। अमेरिका, ईयू ने भी तनाव कम करने की अपील की। यूक्रेन की मदद करने के लिए कीव पहुंचे फ्रांस के रक्षा मंत्री। युद्ध थमने के आसार नहीं। फ्रांस की सरकार ने मदद जारी रखने का किया ऐलान। नए साल से पहले संसद में जेलेंस्की का संबोधन। यूक्रेन को बताया वैश्विक लीडर। संसद में जेलेंस्की को स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। रूसी अटैक में यूक्रेन के खरसोन का एक अस्पताल हुआ तबाह। अस्पताल में भर्ती सभी गर्भवती महिलाओं को बॉम्ब शेल्टर में ले जाना पड़ा। तुर्की, सीरिया और रूस के रक्षा मंत्रियों ने मॉस्को में की बैठक। सीरिया में स्थिरता बनाए रखने के लिए तीनों देशों के नेताओं ने आगे भी ऐसी बैठकें करने पर जताई सहमति। फिनलैंड में
देख रहा है रूस यूक्रेन युद्ध का असर। देश में बिजली की समस्या बढ़ी। अपनी 1/3 बिजली आपूर्ति के लिए रूस पर आश्रित फिनलैंड को नहीं मिल पा रही है सप्लाई। बांग्लादेश में शुरू हुई पहली मेट्रो सेवा, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिखाई हरी झंडी। ईरानी खिलाड़ी सारा खादेम ने बिना हिजाब शतरंज टूर्नामेंट में लिया हिस्सा। हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन को दिया समर्थन। चीन ने ताइवान पर फिर से किया दावा। विदेश मंत्रालय का बयान, चीन और ताइवान का एकीकरण सबसे पहली प्राथमिकता। वहीं ताइवान ने अनिवार्य सैन्य सेवा 4 महीने से बढ़ाकर की 1 साल। चीन के हेनान में कोहरे की वजह से बड़ा हादसा, पुल पर टकराई 200 से ज्यादा गाड़ियां। हांगकांग ने यात्रियों के लिए दी कोविड नियमों में छूट, वैक्सीन पास, कोविड-19 टेस्ट को रद्द किया, मास्क लगाना अभी भी जरूरी। अमेरिका के नवादा एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे में 7 लोग हुए घायल। वेनेजुएला में तेल रिफाइनरी में लगी भयानक आग, तेल रिफाइनरी से धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। इराक की एक तेल रिफाइनरी में लगी आग पर पाया गया काबू, आग बुझाते वक्त 2 फायर फाइटर्स हुए घायल। फिलीपींस में बाढ़ की वजह से 25 लोगों की मौत, 26 लोग अभी भी लापता। बाढ़ की वजह से 4 लाख लोग प्रभावित। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के बाद आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में आर अश्विन और श्रेयस अय्यर को फायदा। 4थे नंबर पर पहुंचे अश्विन, करियर में पहली बार 16वें नंबर पर पहुंचे अय्यर। T20 विमेंस वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, हरमनप्रीत कौर कप्तान और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया। कराची टेस्ट के तीसरे दिन मजबूत स्थिति में नजर आया पाकिस्तान। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान पर बनाई 2 रन की बढ़त। बॉक्सिंग डे टेस्ट पर ऑस्ट्रेलियाई टीम की पकड़, 575 रन पर घोषित की पहली पारी। साउथ अफ्रीका ने 15 रन पर गंवाया पहला विकेट। अर्शदीप सिंह इमर्जिंग क्रिकेटर अवार्ड के लिए नामित हुए। 3 खिलाड़ियों से मिलेगी टक्कर। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।